तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 यानी कि उप संयोजन यौगिक का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है, इसके पहले कल की वीडियो में हमने पढ़ा था लिगेंड क्या है या लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आती ही रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, फिर संयोजकता आबंध सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट्स है वो समझेंगे, और संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं या कमियां समझेंगे। ये जो टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का पूछा जाता है, 4 नंबर का आता ही है। सबसे ज्यादा इसमें पूछा गया था संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होती है, उसकी कमियां या सीमाएं लिखिए। तो जो कमियां में पॉइंट आपको लिखना है, वही सीमाओं में भी पॉइंट लिख देना है। तो सबसे पहले संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत को लाइनस पॉलिंग, किसने, लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो संकुल यौगिक होते हैं, संकुल यौगिक को ही उपसंयोजन यौगिक भी कहा जाता है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो संकुल यौगिक के त्रिविम ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत में पहली बात तो किसने दिया था, ये जानना जरूरी है। तो लाइनस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, जो उपसंयोजन संख्या उपसंयोजन यौगिक होती है, जिसे हम संकुल यौगिक भी कहते हैं, इसके त्रिविम ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जाता है। त्रिविम ज्यामिति गुण, ये आपको एसएनपी ब्लॉक का जब आप ज्यामिति संरचनाएं बनाते हैं तो वहां पे ज्यामितीय गुण देखने को मिलता है, तथा अनुचुंबकीय गुण को भी समझा जाता है। अब देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार किसी संकुल यौगिक यानी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। अब कोई, जैसे हमने क्या ले लिया, संकुल यौगिक या इसी कहेंगे उपसंयोजन यौगिक। जैसे आपका उपसंयोजन यौगिक हमने लिए K3 ब्रैकेट में FeCN और बाहर 6। अब क्या रहा है कि किसी संकुल यौगिक में, ये पूरा का पूरा क्या है, संकुल यौगिक है। अब इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में, अब ये Fe जो है, Fe को क्या पाएंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजन संख्या के, अब आपका जो ये बाहर संख्या होती है इसको क्या पढ़ते हैं, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उपसंयोजन संख्या के रिक्त कक्षक में उपस्थित होते हैं, के बराबर जितने भी रिक्त कक्षाएं होंगी, यानी जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु हैं, इसमें कुछ क्या होती हैं, इसमें कुछ रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। अब जितनी ज्यादा रिक्त कक्षक इसमें होगी, यानी कि जितना ज्यादा उपसंयोजन संख्या होगा, उतना ही क्या होगा, Fe यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्षक भी उपस्थित होंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि किसी संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि आपका Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजन संख्या के बराबर क्या उपस्थित होते हैं, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। जैसे उपसंयोजन संख्या 6 है, तो केंद्रीय धातु परमाणु Fe में कितने रिक्त कक्षक होंगे, 6 रिक्त कक्षक होंगे। अगर यहाँ पे संख्या 7 होती तो केंद्रीय धातु परमाणु में 7 रिक्त कक्षक होते। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत का सेकेंड पॉइंट क्या है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है संयोजकता आबंध सिद्धांत का, कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक
संकरित होकर क्या करते हैं, समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण कर देते हैं। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होंगे उसके जितने भी रिक्त कक्षक होंगे वो संकरित होते हैं। संकरित होने का मतलब है कि sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। ये संकरण आपको DNF ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या ले लिया, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या हो गई, और क्या हो गया आपका, संकरण हो गया, संकरण, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा त्रिविम ज्यामितीय, त्रिविम ज्यामितीय। क्योंकि जो उपसंयोजन संख्या आप लेंगे उसका कोई संकरण बनेगा और उसकी ज्यामिति भी बनती है, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे केवल लिख देंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे कि अगर हमने मान लिया कोई संख्या ले ली 2, 4 और 6, तो 2 के लिए जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp होगा। sp का मतलब क्या है, एक संकरण कक्षा s हो जाएगा, दूसरा संकरण कक्षा p। तो देखेंगे यहाँ पे दो उपसंयोजन संख्या के लिए दो कक्षक हो गए s और p। वैसे 4 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, sp3, sp3, sp3 में देखेंगे तो p का 3 कक्षक, s का 1 कक्षक, यानी कि 4 उपसंयोजन संख्या के लिए 4 संकरण कक्षक यहाँ पे हैं। वैसे 6 के लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, d2 और sp3, d2 sp3, d के 2 कक्षक, s के 1 कक्षक, p के 3 कक्षक, गिनेंगे पूरा 6 कक्षक हो जाएंगे। तो sp का जो त्रिविम संरचना बनेगी या त्रिविम ज्यामिति बनेगा वो हमेशा रेखीय बनेगा। इसका जो sp का स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर बनता है। वहीं sp3 की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो चतुष्फलकीय बनेगा, चतुष्फलकीय। और जो आपका sp2 d2 sp3 है उसका जो संरचना बनेगा वो कैसे बनेगा, अष्टफलकीय बनेगा, अष्टफलकीय, फलकीय। ठीक है, यहाँ पे भी ये चतुष्फलकीय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर उपसंयोजन संख्या 2 है तो उसका संकरण sp होगा और ज्यामिति त्रिविम संरचना जो होगी वो क्या होगी, रेखीय होगी। ठीक है, वहीं पे अगर उपसंयोजन संख्या 4 है तो उसका संकरण sp3 होगा, चतुष्फलकी क्या होगा, उसका ज्यामितीय संरचना बनेगी। 6 अगर संख्या है तो d2 sp3 अष्टफलकी इसका संरचना बनेगा। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या था कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक जो होते हैं वो संग्रहित होकर समान ऊर्जा के यानी कि सेम एनर्जी वाले ही नए कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। और ये कैसे निर्माण होता है हमने बता दिया। चौथा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट क्या है कि संयोजकता अवन सिद्धांत का, कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक जो है, देखिए हर जगह केंद्रीय धातु परमाणु की ही बात हो रही है। अगर आपको केंद्रीय धातु परमाणु नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है सबसे पहला चैप्टर 5 का वो जाके देख लीजिए, आपको वहां पे केंद्रीय धातु परमाणु एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या होते हैं, अति व्यापित यानी कि ओवरलैपिंग करके, जिससे सिग्मा बंध बन जाता है। यानी कि जितने भी लिगेंड के भरे कक्षक हैं वो उपसंयोजन किसके, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक है उसके साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है कि सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। अब जैसे हम क्या ले लेंगे, कोई एक संकुल यौगिक ले लेंगे जो कि आपका क्या है K3FeCN6, ये आपका क्या है, संकुल यौगिक है। अब इसमें जब ये क्या होगा, जो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु Fe है इसके जो रिक्त कक्षक हैं वो क्या करते हैं, लिगेंड के जो भरे कक्षक होते हैं, यहाँ पे Cn आपका क्या है, लिगेंड है, और Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये क्या हो गया आपका लिगेंड हो गया, और Fe आपका क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब जो केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक है वो लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा कि Fe हो गया, और इसके साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसका, Cn का, क्योंकि उपसंयोजन संख्या 6 है और Cn आपके लिगेंड है, यानी कि 6 क्या है, Cn है, तो यहाँ पे 6 Cn हम जोड़ देंगे। Cn आपका क्या होता है, साइनाइड होता है, तो हर जगह हम क्या कर देंगे, 6 Cn जोड़ देंगे। एक हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा जो कि
6Cn का होगा, तो Fe के साथ हमने 6Cn जोड़ दिया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो हर जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा बंध हो जाएगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा एक पाई बंध होता, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा खाली एक एक बॉन्ड से जुड़े हुए Cn है, यानी कि केवल ये क्या करेगा, पूरा स्ट्रक्चर जो होगा ये सिग्मा बंध का निर्माण कर लेगा। तो ये संयोजकता आबंध के 3 पॉइंट हमने देख लिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चौथा, पांचवा और छठवां पॉइंट भी देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं क्या होती हैं। तो संयोजकता आबंध का चौथा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक लिगेंड के पास क्या होता है, कम से कम एक कक्षक होते हैं जिसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा एग्जांपल है K3FeCN और इसके बाहर 6, तो यहाँ पे क्या होता है, जो Cn है ये क्या करता है, कम से कम इसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म होगा जो ये Fe को दान करेगा। यही कहने का मतलब है कि प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्षक ऐसा होते हैं जिनके पास एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ये केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि यदि किसी संकुल यौगिक के पास क्या हो कि एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो यौगिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे कि जो आपका संकुल यौगिक या उत्संयोजन यौगिक जो होता है, अगर उसके पास एक से अधिक क्या हो जाए, एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी कि 2 से अधिक पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अनुचुंबकीय गुण दर्शाने लगते हैं। और उसके बाद छठवां पॉइंट आपका क्या है कि यदि किसी संकुल यौगिक या उत्संयोजन यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन ही युग्मित हो, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ही युग्मित होते हैं तो वो यौगिक क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। ये था आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां, या उसी को कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं क्या होती हैं। तो कमियां ही सीमाएं आप लिख सकते हैं। अगर सीमाएं पूछ लिया तब पर भी आप कमियां वाला जो पॉइंट होगा वो कमी वाली पॉइंट भी आप सीमाओं में लिख सकते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या सीमाएं क्या होती हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत की पहली कमियां है कि इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, जो उत्संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जाती है। स्पेक्ट्रम आपको बोर का स्पेक्ट्रम श्रेणी, लाइमन श्रेणी, ये सब आपको स्पेक्ट्रम किसमें, फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो पहला कमी क्या थी कि जो संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी था वो कभी भी उपसंयोजन यौगिक के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाएगी। ठीक है, या नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस सिद्धांत में केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर बल दिया गया है, जबकि जो लिगेंड के कक्षक है उसकी महत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक थे उस पर ही ज्यादा आपको चीजें देखने को मिली या पढ़ने को मिला, लिगेंड के ऊपर ज्यादा आपको स्टडी नहीं कराई गई। ठीक है, यह तीसरा पॉइंट क्या है कि यह उपसंयोजन यौगिक के उष्मागतिकी और गतिकीय स्थायित्व की कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती। यानी कि ये ना ही किसी भी उपसंयोजन यौगिक के उष्मागतिकी और ना ही गतिकीय स्थायित्व की व्याख्या करती है। ठीक है, ये कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करती, ना ही उष्मागतिकी की और ना ही गतिकी की। किसके लिए, उपसंयोजन यौगिक के लिए। चौथा पॉइंट क्या है कि इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं कर सकता कि जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये इस तथ्य को भी स्पष्ट नहीं कर सकता कि लिगेंड बल या दुर्बल है। लिगेंड क्या है, लिगेंड बल है या दुर्बल है। लिगेंड में कोई बल क्या है, लिगेंड यहाँ पे प्रबल होगा, लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, ये जो थ्योरी था ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि जो लिगेंड हम यूज कर रहे हैं वो प्रबल लिगेंड है या
दुर्बल लिगेंड है। और आखिरी पांचवा पॉइंट क्या है कि यह यानी कि जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, यह सिद्धांत उपसंयोजन यौगिक के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता। यानी जितने भी संकुल यौगिक या संयोजन यौगिक के रंग होते हैं उसका कोई भी स्पष्टीकरण आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता आबंध सिद्धांत नहीं देता है। ठीक है, तो आई होप आप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि क्या है जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।